इंजेक्शन में देखें ना, आजसू वाला बीजेपी का गाड़ी घुसने नहीं दे रहा था, जहाँ पर के कार्यकर्ता आके विरोध कर रहे हैं। आजसू को सीट नहीं देने की बात। अब स्वाभाविक है, कार्यकर्ता काम करता है तो उन्होंने अपनी बातें आकर के बताया। हम सब लोग उस पर विचार करेंगे, बात करेंगे। चुनाव की तारीखों को करीब आते देख सभी राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदार अपनी मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। कुछ इसी तरह का नज़ारा आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में देखने को मिला। कोलाहन क्षेत्र के खासकर ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता आज प्रदेश कार्यालय पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि किसी भी हालत में इस सीट को गठबंधन के तहत दूसरे दल को नहीं दिया जाएगा। बीजेपी के युवा नेता अंकुर सिंह ने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा सीट पारंपरिक रूप से बीजेपी की रही है, लेकिन मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस सीट को गठबंधन के तहत आजसू पार्टी को दे दिया गया है। पार्टी के इस निर्णय का खसरवा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता विरोध करते हैं। बीजेपी दफ्तर में भी विरोध स्वरूप नारे लगाए। बाद में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और डॉक्टर प्रदीप वर्मा से ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेताओं की बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उन्हें आश्वासन मिला कि सब इस बातों का ख्याल रखा जाएगा। कल से नॉमिनेशन शुरू होगा तो नॉमिनेशन आखिरी दिन तक तो हम सब कर ही लेंगे, उसमें चिंता करने की क्या बात। जेलों को ज्यादा फिक्र अरे उनको दर्द क्यों है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। दर्द तो हम लोग को होना चाहिए, तो दर्द उनको हो रहा है। तो वही अरे वो तो हम ही ने बताया था कि उन लोगों के बारे में, उन दोनों के बारे में। अब नहीं बोलेंगे कौन दोनों के बारे में, अब तो समझते हैं। ईचागढ़ के कार्यकर्ता आके विरोध कर रहे हैं। आजसू को सीट नहीं देने की बात। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता काम करता है तो उन्होंने अपनी बातें आकर के बताया। हम सब लोग उस पर विचार करेंगे, बात करेंगे फिर से। जब मिलकर के काम करना होता है तो किसी न किसी को कुछ त्याग करना पड़ता है, और त्याग तो हर हमेशा बड़ों से ही होता है, छोटों से त्याग की हम लोग उम्मीद नहीं करते। तो इसलिए हमें और भारतवर्ष में त्याग का बड़ा महत्व होता है। जो जितना त्याग करता है उतनी महान होते हैं। जो धन त्याग करता है, गांव घर में भी देखते हैं ना, उनकी बड़ी पूछ होती है, उनकी बड़ी पूजा होती है। तो हमारा कहना है कि भाई बाकी उन लोगों की भावना से हम सब लोग परिचित हुए, वो लोग आए हैं, मिले हैं, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। सर हाँ, शामिल नए चेहरे शामिल होने चाहिए। हर लोग नए चेहरे नहीं आएंगे तो दुनिया में आबादी कैसे बढ़ेगी। नए तो आना और उसका स्वागत करना धरती में, ये हम सबका काम है। और ये तो एक प्रकार से क्या बोलते हैं, मानवीय काम है, प्राकृतिक काम है कि भाई हमें अपनी क्या बोलते हैं उसको, आबादी को बढ़ाते रहना है। अब जब आएंगे तो आप सब लोग देख लीजिएगा यार, उसमें क्या बात है। अरे सर, मुख्यमंत्री ने एक इमोशनल पोस्ट किया है और कहा है कि 100 दिन हो गए जेल से बाहर निकले और आने के बाद लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। अरे कोई आंदोलन से जेल में वो नहीं गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। और यहाँ इन्होंने 5 साल में कितनी नौजवानों के भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। पिछले दिनों ही उत्पाद विभाग में सिपाहियों को दौड़ लगाई, सिपाही की बहाली के नाम पर। बहाली तो हुआ नहीं, लेकिन कितने बच्चे मर गए, 19 का तो मेरे पास जानकारी है। ये 100 दिन जेल गए तो वो भी करप्शन के आरोप में, तो उनको बड़ी दर्द है। और आपके गलत निर्णय के कारण दौड़ते दौड़ते झारखंड के 19 बच्चे मौत के मुंह में चले गए, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। हेमंत सोरेन को बताना चाहिए। सर आपकी शहर कल राहुल गांधी आ रहे हैं, के कार्यकर्ता आके विरोध कर रहे हैं। आजसू को सीट नहीं देने की बात। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता काम करता है तो उन्होंने अपनी बातें आकर के बताया। हम सब लोग उस पर विचार करेंगे, बात करेंगे फिर से। जब मिलकर के काम करना होता है तो किसी न किसी को कुछ त्याग करना पड़ता है, और त्याग तो हर हमेशा बड़ों से ही होता है, छोटों से त्याग की हम लोग उम्मीद नहीं करते। तो इसलिए हमें और भारतवर्ष में त्याग का बड़ा महत्व होता है। जो जितना त्याग करता है उतनी महान होते हैं। जो धन त्याग करता है, गांव घर में भी देखते हैं ना, उनकी बड़ी पूछ होती है, उनकी बड़ी पूजा होती है। तो हमारा कहना है कि भाई
बाकी उन लोगों की भावना से हम सब लोग परिचित हुए, वो लोग आए हैं, मिले हैं, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। सर हाँ, के कार्यकर्ता के विरोध कर रहे हैं, आजसू को सीट नहीं देंगे। अब स्वाभाविक है, कार्यकर्ता काम करता है तो उन्होंने अपनी बातें आकर के बताया। हम सब लोग उस पर विचार करेंगे, बात करेंगे फिर से। जब मिल करके काम करना होता है तो किसी न किसी को कुछ त्याग करना पड़ता है, और त्याग तो हर हमेशा बड़ों से ही होता है, छोटों से त्याग की हम लोग उम्मीद नहीं करते। तो इसलिए हमें, और भारतवर्ष में त्याग का बड़ा महत्व होता है। जो जितना त्याग करता है उतने महान होते हैं। जो धन त्याग करता है, गांव घर में भी देखते हैं ना, उनकी बड़ी पूछ होती है, उनकी बड़ी पूजा होती है। तो हमारा कहना है कि भाई बाकी उन लोगों की भावना से हम सब लोग परिचित हुए, वो लोग आए हैं, मिले हैं, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। सर हाँ, पूछोगे ना यार, हमारा काम देखने के लिए थोड़े आ रहे हैं। पूरी अब राहुल गांधी तो अभी भी बहुत हरियाणा में बहुत घूमा था, तो घूमे, इसमें क्या दिक्कत है। राहुल गांधी देश में एक प्रकार से, मैं तो मानता हूँ, धीरे धीरे आउटडेटेड हो चुके हैं। क्या बोलते हैं उनको भी समझ में नहीं आता, ऐसे ही अलबल कुछ कुछ बकते रहते हैं। उनको देश का कोई भाव, बहुत ऐसे ज्ञान भी नहीं है लगता है। इसलिए राहुल गांधी को आज के तारीख में कोई सीरियसली लोग लेता नहीं। अब देखते होंगे ना, कहीं विदेश चले जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, कहीं बोल देते हैं, कहीं बोल देते हैं रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। तो ये सब उनको लोग जानते हैं, उनको लोग पहचानते हैं। कांग्रेस पार्टी तो धीरे धीरे अब सिकुड़ती चली जा रही है, बैसाखी के सहारे बेचारा घूम रहा है, घूमने दीजिए। अच्छा, प्रत्याशियों के नाम का इंतजार सिर्फ कार्यकर्ता को नहीं किया जाता है। आज टीका में हुआ ना, आज चुनाव में हुआ ना, हमारा मैसेज तो आपको बता ही दिया है। है कि पिछले दिनों हमें ये सूचना मिल रही है कि भाजपा की परंपरागत सीट जो है वो गठबंधन को जा रहा है। जब भाजपा की इतनी बड़ी संगठन है और उस संगठन में ने ये लोकसभा चुनाव में दिखाया भी कि क्या मजबूती है, तो फिर किस बेसिस पे ये गठबंधन को टिकट दिया जा रहा है। हमेशा से बीजेपी ही यहाँ जीतती आई है, बीजेपी के कैंडिडेट ही यहाँ जीतते आए, फिर आजसू को या गठबंधन को टिकट देने की बात कहाँ से आ रही है। उसी के लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप किसी को भी दीजिए, लेकिन आप भाजपा को ही सीट दीजिए, यही हमारा मांग है। जी, आजसू की अगर चर्चा हो रही है तो किस बेसिस पर? अगर आप लोकसभा चुनाव देखें तो एक नई पार्टी उभर कर आई और उसने 38,000 वोट ले लिया। वो नई पार्टी और आजसू पार्टी जो है का जनाधार सेम लोगों का है, का वोट बैंक सेम लोगों का है। जब 38,000 वोट उनका चला गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू लेकर आई थी, जो इस लोकसभा चुनाव में जा चुका है, तो फिर किस बेसिस पे? और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा वहाँ पे और भी मजबूती से आई है। जब इतनी मजबूत है, इतना संगठन मजबूत है, तो किस बेसिस पे आप जो है गठबंधन को टिकट क्या मांग करते हैं? देखिए, हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं पहुंचे, बहुत लोग दावेदारी में है भाजपा से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मांग बस ये है कि ये सीट भाजपा को ही मिले, भाजपा के ही किसी प्रत्याशी को मिले। सीट जीतने को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा से आप किसी को भी टिकट दिलाइए, हम लोग जीत के लिए एकदम तैयार है। लेकिन भाजपा के अलावा अगर किसी और को टिकट मिलता है तो संगठन उस पर फिर संगठन को बैठ के कुछ फैसला देना पड़ेगा। एकदम मानेंगे। अगर गठबंधन वाले लोग जिद पे अड़े हुए हैं इस जगह सीट के लिए, जो पिछले 3, 4, 5 महीने से चल रहा है, तो अब संगठन वाले लोग भी जिद पे अड़े हुए हैं। अब शेष नीति देश का देखिए, पिछले बार 2019 के चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ, एकदम विरोध करेंगे। यहाँ से भाजपा को ही टिकट मिलनी चाहिए, किसी को भी मिले, लेकिन भाजपा से मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अंकुर सिंह। कोई घोषणा नहीं है, आप लोग का मीडिया से ही पता चला, इसीलिए हम लोग आए हैं।
जिस दिन घोषणा हो जाएगा उनको भी पता चल जाएगा। नहीं मानते हैं ना। हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? माला का मान जाएगा आप लोग जाएगा बीजेपी जीत रहा है जीतेगा और बीजेपी हम जीतेगा। लोग बिना किसी भी रैली के एमपी चुनाव में एक तरह से वोट किए पिछले हैं। बार तो हार गए ना जी। कौन बड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 सीट है। सीट तो आपने नहीं जीता है। तो सीट हम लोग जीते हैं ना। आगे तो रहता है। पिछले बार में जो है उसी हिसाब से तय किया जा रहा है। पिछले बार से अधिक किया जा रहा है तो गठबंधन हुआ नहीं है। सुनिए पिछले बार से अधिक किया जा रहा तो सुखला सीट कैसे देते रहा? 15,000 वोट से वो हारा है। वो कहीं नहीं। ये तो 400 वोट से खाली हमारा ये है। इस बार लोकसभा चुनाव में लीड दिया आप लोग। सबसे ज्यादा लीड हमारा है। उन्होंने दिया ही। चंडीगढ़ से कितना था वोट? मुझे लगता है मोर देन 1 लाख होगा। हाँ तब फिर ऐसा क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं अभी अलग मन बताएंगे। मुझे से उन पर विश्वास। मतलब आप लोग पूरा सड़क पर होकर के विरोध करेंगे? विरोध होगा क्या? अगर टिकट नहीं मिला तो आंसू का भी सपोर्ट नहीं करता। देखने को मिलेगा इसलिए आया उसी के लिए। अभी कोई जाकर सोच कर आया है अपना टिकट अपना दावेदारी के लिए आया है। अपना दावेदारी के लिए आया है, किसी और चीज के लिए नहीं आया गया है। हम लोग अपना मजबूती के साथ आए हैं। कोई भी गलत निर्णय लेंगे उसका खमियाजा या उसका गलत निर्णय इन्हीं को भुगतना होगा। जनता कभी नहीं भुगती है, कार्यकर्ता कभी नहीं भुगतते। कार्यकर्ता बना सकते हैं तो कार्यकर्ता तोड़ भी सकते हैं। माँ बाप एक बच्चा को पालन कर सकते हैं, उसको तोड़ भी सकते हैं। हम लोग उस पार्टी का एक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता सभी का बात सुनेंगे। कार्यकर्ता हम लोग काम किए हैं और हम लोग नेता बनाए हैं। इसीलिए आज देखिए रामचंद्र चौधरी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, संजय सेठ जी, मलखान सिंह जी, अरविंद सिंह जी, साधु महतो, परमभक्त सिंह थे। आपको कैसे कोई भी बोल देगा दे दीजिए दे देंगे। अरे ये सही बात है तो जुगसला विधानसभा कैसे मिलती है? अरे ये लोग बोलता है कि सेकंड सिटिंग तो जुगसला विधानसभा कैसे मिल गया जी आपको? तो आपको थर्ड पोजीशन में था। ये नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा और हम लोग बीजेपी जीतेगा उस सीट से। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है आकाश कुमार दास। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और बीजेपी का कर्मठ सिपाही हूँ। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद